जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, जैसे कि अभी हम जागे हुए हैं, दिन भर में जो काम करते हैं, आँख से दिखाई पड़ने वाला, विचार करने वाला, यह सब। स्वप्न अवस्था, जो कि आँख बंद कर कर हम देखते हैं, उसमें भी हम जो जागृत अवस्था में जो देखते हैं, विचार करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसी को ही देखते हैं। पर वहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। स्वप्न अवस्था में जो होता है वह सब जागृत अवस्था से ही संबंधित होता है। एक जागने की अवस्था, एक सोने की अवस्था। सुषुप्ति न जागृत अवस्था है न स्वप्न की अवस्था है, पर वहाँ मूर्छित अवस्था नहीं है, न यहाँ गहरी नींद की अवस्था है। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है, वहाँ न जागे हुए होते हैं न सोए हुए होते हैं। उस अवस्था में न शरीर का न इंद्रियों का बोध होता है, न ही मन का और मन में पड़ा संस्कारों का बोध होता है। दोनों ही नहीं होता है। यहाँ एक अद्भुत अवस्था है। न आप सोए हुए हो न आप जागे हुए हो, पर मूर्छित अवस्था भी नहीं है। मूर्छित अवस्था एकदम सोया हुआ अवस्था, जैसे कि कोई नशा करके सोया हो, जैसे कि कोई कम नशा करके भी नहीं, बहुत नशा करके सोया हो। सुषुप्ति अवस्था, जैसे कि दिन खत्म हो रहा है और रात होने का शुरुआत हो रहा है। वहाँ न दिन है न रात है, पर दिन भी है रात भी है। इस अवस्था न जागे है न सोए है, पर जागे भी है सोए भी है। जागे इसलिए है क्योंकि कुछ जगा हुआ है, सोया इसलिए है ये इंद्रिया ये मन का कुछ बोध नहीं। इस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इसे मध्य की स्थिति भी कह सकते हैं। यहाँ शरीर का मन का कोई बोध नहीं। यहाँ मध्य की स्थिति इस प्रकार नहीं, जैसे कि दिन खत्म हो रहा होता है और रात शुरू हो रहा होता है। यहाँ एक पहर खत्म हो रहा होता है तो दूसरा पहर धीरे धीरे बढ़ता है। पर सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है, वहाँ पर दोनों ही पहर एक ही जगह खत्म हो रहा होता है। यहाँ ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है। यहाँ ना रात बढ़ रहा है ना दिन घट रहा है। इसे प्राण की स्थिति भी कह सकते हैं। इस प्राण वायु के प्रभाव से ही जागृत और स्वप्न अवस्था का प्रपंच चलता है। यहाँ प्राण एक अद्भुत अवस्था में होता है। प्राण का साक्षी भी प्राण ही है। जैसे कि मृत्यु की साक्षी मृत्यु होता है, शरीर मन कोई भी साक्षी नहीं होते, वैसे ही प्राण की साक्षी प्राण। सुषुप्ति अवस्था का भी इस प्रकार अनुभव हो जाता है। यहाँ स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्था विलुप्त होने से, अर्थात यहाँ दोनों ही अवस्था के अभाव में सुषुप्ति जागृत अवस्था होती है, और यहाँ तीनों का अभाव ही चौथी अवस्था तुरीय कहते हैं। पर तुरीय अवस्था का कुछ भी अनुभव नहीं, इसे शब्द में लाया नहीं जा सकता। शब्द द्वारा कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। इसका अर्थ यहाँ नहीं है कि वहाँ शून्य है।
शून्य भी नहीं, वहाँ जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं और सुषुप्ति भी नहीं, शून्य भी नहीं। जैसे कि जागृत और स्वप्न अवस्था को जोड़ने वाला अर्थात प्रभाव पाने वाला प्राण भी नहीं, ये तीनों का अभाव में जो चौथी अवस्था है वही तुर्य अवस्था है, वही आत्म की अवस्था है, वही पूर्ण अवस्था है, वही नित्य है, वही सत्य स्वरूप है। हम आत्मा कहे, परमात्मा कहे, ब्रह्म कहे या कुछ भी नाम से पुकारे, उसी अवस्था को कहते हैं। उसी अवस्था को शब्द के रूप में कहने की कोशिश करते हैं। जब तक द्वैत दिखाई पड़ता है तब तक अद्वैत नहीं। जब अद्वैत का ज्ञान हो जाता है तभी द्वैत का भी ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त संभव ही नहीं कि द्वैत को जान पाना, माया की प्रपंच को जान पाना।